ये बिहार से बहुत सारे प्रवासी श्रमिक बाहर रोज़गार के लिए जीवन यापन के लिए बाहर प्रवास करते हैं, नौकरियों की तलाश के लिए या किसी तरह की मज़दूरी करते हैं। तो कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। चाहे वो देश में हो, चाहे विदेश में हो। देश यानी कि अन्य राज्य में हो, चाहे अधिकांश जैसे यहाँ देखा जाता है कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या साउथ के भी स्टेट्स में बहुत बिहार से मज़दूर भाई लोग जाते हैं। और अगर कुछ ऐसा दुर्घटना है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर ऐसी कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम लोग जो परिवार है उनका भरपूर सहायता करते हैं। श्रम संसाधन विभाग और जिला प्रशासन, चाहे वो किसी भी ज़िला को हो, भागलपुर हो या कोई अन्य ज़िला, दोनों सहयोग से बिहार में जैसे श्रम संसाधन विभाग का एक प्रवासी मज़दूरों के लिए कोषांग भी है विभाग में, तो कोषांग से समन्वय स्थापित किया जाता है। और उसके साथ ही साथ अगर वो अन्य राज्य के मामले होते हैं तो बिहार भवन नई दिल्ली में हमारे जॉइंट लेबर कमिश्नर एक पद है, उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है और संबंधित राज्य से कम्युनिकेट करके वहाँ के प्रशासन से, वहाँ का भी जो भी ज़िला है उसके प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके अगर कोई वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है उसके माध्यम से या वहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से उसके शव को उसके जो भी निजी गांव है वहाँ उसको उसके परिवार को सुपुर्द किया जाता है। इसके अलावा उसको जो बहुत तरह का अनुदान दिया जाता है। एक तो ऐसा देखा गया है, जैसे पूर्व में एक तेलंगाना का ही मामला है, एक कबाड़ी के गोदाम में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो तेलंगाना सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान राशि दिया गया था। वैसे ही कई बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा अभी घोषणा कर दी जाती है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें राशि उपलब्ध कराया जाता है, अनुदान की राशि। इसके अलावा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है, जिसके अंतर्गत मृत्यु के केस में अभी 2 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा हो जहां उसका पीएफ ईएसआईसी वगैरह कट रहा हो और अगर वो कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत उसे लाभ मिल सकता है, तो ऐसे केस में जो मृतक है उसके परिवार जो है, जो हर प्रमंडल में उप श्रमायुक्त होते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर, उनके कार्यालय में, उनके न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं और उसे कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत लाभ भी दिलाया जाता है। तो यही श्रम संसाधन विभाग का कुछ लगातार प्रयास चलता है कि जो भी यहाँ से प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ किसी भी तरह के कोई भी परेशानी हो, दुर्घटना हो, ये तो मैंने एक मृत्यु के केस में बोला, अगर किसी भी तरह की समस्या हो वो विभाग से और विभागीय पदाधिकारियों से, जो वो जिस भी ज़िले में हो या राज्य जो बिहार सरकार का वेबसाइट है वहाँ से भी किसी का नंबर, हर एक ज़िले में जो लेबर सुपरिटेंडेंट पद स्थापित है उनका वो उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा जिस तरह अगले बार दिया गया। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना है। सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका रजिस्ट्रेशन करने का नंबर टोल फ्री आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम पुलिस उपाधीक्षक नगर 2 भागलपुर द्वारा मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। इस क्रम में केसों की समीक्षा, अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण पर चर्चा की गई।
CCTNS में प्रविष्ट, फरारी, गुंडा एवं निगरानी प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्तावों पर ससमय कार्रवाई का निर्देश दिया गया। मीटिंग में संबंधित अंचल निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। सोशल मीडिया पे आप कुछ आपत्तिजनक पोस्ट आया था, क्या कुछ मामला है? कल नवगछिया पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना मिली कि नवगछिया में रंगरा के रहने वाले मोहम्मद गालिब आलम के द्वारा इंस्टाग्राम पे अमर्यादित एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट पे टिप्पणी किया गया है। उक्त सूचना के जानकारी के बाद रंगरा थाना SHO उनकी टीम और DIU की टीम द्वारा तकनीकी एवं मैनुअल अनुसंधान के आधार पर घटना में पोस्ट किए गए जो संलिप्त अभियुक्त थे मोहम्मद गालिब, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात उन्होंने अपने बयान में बताया कि इनके द्वारा सोशल मीडिया में 3-4 आपत्तिजनक फ़ोटो शेयर किया गया था, परंतु एक और फ़ोटो जो था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इनके द्वारा बताया गया कि ये पोस्ट इनके द्वारा नहीं किया गया है। तत्पश्चात मेरे द्वारा SHO रंगरा और जो टीम थी उनके द्वारा आवेदक जो ऋतिक कुमार थे उनसे पूछताछ किया गया और गहन अनुसंधान किया गया। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि एक फ़ोटो जिसको इनके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एडिट कर फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और थाना में जाके उसको दिखा के आवेदन बना के दिया गया, जिससे कि कड़ी कार्रवाई की जा सके। और तत्पश्चात इनको जो ऋतिक कुमार को गिरफ्तार किया गया और इनके निसंदेही पर जो इनके अन्य सहयोगी थे काल में 2 जो अंजनी कुमार और एक बन्नी कुमार जो रंगरा के ही रहने वाले हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में इन्होंने सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और इन लोग को रंगरा थाना में इन लोग के विरुद्ध 67-25 दिनांक 7/4/25 संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया और इन्हें गिरफ्तारी पश्चात न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी में है मोहम्मद गालिब आलम, बन्नी कुमार, ऋतिक कुमार और अंजनी कुमार और इसमें प्राथमिकी और टोटल 16 आदमी पर की गई है। इसमें संलिप्त अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द से कर ली जाएगी। 16 आदमी नामजद है और इसके अलावा भी अगर इसमें अनुसंधान में और वेरिफिकेशन में और नाम भी आएगा और संलिप्तता आएगी तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये थानाध्यक्ष के बयान पे केस हुआ है, इनके जांच के दौरान ये सारी बात सामने आई थी।